अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हेग में जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया और जो किशन गंगा डैम का डिज़ाइन और उसके बाद रैतली हाइड्रो पावर प्लांट है उसके हवाले से एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान को। और परमानेंट कोर्ट ऑफ जो है इसने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें बिल्कुल इख्तियार हासिल है, हम ये मीडिएट कर सकते हैं जो डिस्प्यूट है और इसको फिर किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सो इट्स ए गुड, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा मैं एक जो बात कहना चाहता हूँ कि जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई है, नज़र आतिश किया गया एक वहाँ पर स्वीडन में और पूरी दुनिया में इस पर बड़ा एक एहतजाज हुआ और मुसलमानों ने इस पर बड़े जुलूस निकाले। आज पाकिस्तान में भी जुलूस है, जलसे हैं, एहतजाज है। मैं पूरी आपको उसके भी बताता हूँ कि वो उसमें क्या वारदात हुई है। लेकिन इस सारे प्रेशर ने जो स्वीडन की गवर्नमेंट है उस पर एक बहरहाल असर डाला है और जस्टिस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा है कि अब गवर्नमेंट इस बात को कंसिडर कर रही है कि ये जो एक्ट है किसी भी किताब को आग लगाने का या डेसिक्रेट करने का, हम ये इसको सोच रहे हैं कि इस पर हम पाबंदी लगाएं, क्योंकि इससे स्वीडन जो है वो एक बड़ा वल्नरेबल मुल्क बन गया है और इसमें जो हमले हैं वो ज़्यादा होने का इम्कान बढ़ गया है। तो इसलिए अब हम ये सोच रहे हैं। तो जो एक एहतजाज हुआ है पूरी दुनिया में उसका एक असर हुआ है। वायलेंस गलत है। वायलेंस देखें, जो लोग कुरान शरीफ को जलाते हैं उनका मकसद ही ये है कि वो मुसलमानों को तैश दिलाएं, वो इश्तियाल में आएँ और फिर कुछ इस तरह का वाक़यात हों जिसमें तोड़ फोड़ हो तो उसके इमेजेस को वो दिखा के ये कह सकें कि देखें मुसलमान तो करते ही ऐसे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी साजिश है। तो एहतजाज करना, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना ये तो किसी का भी हक होता है। तो अब स्वीडन के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये कहना कि हम इसको अब गौर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि माजी में जब एहतजाज होते थे तो उस पर जो यूरोपियन ममालिक हैं जहाँ जहाँ पर ये इस तरह के वाक़यात होते थे उनका एक बड़ा रिजिड रवैया होता था। लेकिन ये बात एक बड़ी खुशाइन है कि अगर स्वीडन के वज़ीर ये कहते हैं कि हम मुस्तकबिल में इसको हम रोकने की, अब ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पुलिस तो पहले भी इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ वो अदालतें जो है ना पुलिस के जो फ़ैसले हैं उनको बदल देती थी और एक बेसिक फंडामेंटल राइट उसकी बुनियाद पर ये इजाज़त, जो कि कोई फंडामेंटल, अब किसी के खुदा को बुरा कहना, किसी की मजहबी किताब को जलाना, किसी के जज्बात को इश्तियाल दिलाना, ये कौन सी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? ये आप आज़ादी इज़हार राय के नाम पर आप ये बहुत ही ये गलत है ये इसको, और अब वहाँ पर ये एक्नॉलेजमेंट हो रही है। अब आज यहाँ पर पाकिस्तान में एहतजाज है, लेकिन इसमें जो हुकूमती मुनाफ़कत है वो मैं आपको बता देता हूँ। PTI के चेयरमैन ने ऐलान किया कि जुमे वाले दिन लोग निकलें, पूरी पाकिस्तानी बाहर निकलें और इस पर एहतजाज करें और दुनिया को बताएं कि हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो उस पर उसके बाद जमात इस्लामी ने कहा कि जी वो भी जुमे को एहतजाज करेंगे, अच्छी बात है। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि पूरी कौम जो है वो जुमे को एहतजाज करेगी। तो बहरहाल ये अगर किसी मामले पर भी यकजहती हो, अगर एक चीज़, एक तारीख़ रखी PTI के चेयरमैन ने और उसमें जमात इस्लामी शामिल हुई और बाद में अगर शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हुए तो ये खुशाइन बात है। ये मामला मुसलमानों के दिलों के बहुत नज़दीक है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान पाक की जो हुर्मत है खुदा न खास्ता उसके हवाले से कोई इस तरह की बात हो तो उस पर अगर आप एक एहतजाज करें, मिलकर एहतजाज करें तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं तो इससे आगे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के मुल्की मामलात हैं उनको भी अगर आप मिलकर बैठकर बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक बात बिल्कुल वजाहत से है, देखें कि जी अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, मैं पाकिस्तान की सियासत पे ज़रा आ जाता हूँ, PTI पे आ जाता हूँ, क्योंकि इस वक्त एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। यानी मैं हैरान हूँ जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी जो PTI के चेयरमैन हैं वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे अपनी अहलिया के ख़िलाफ़, या उनकी अहलिया जो है वो उनके ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगी। यानी इनको अभी तक इस बात की समझ ही नहीं आई, लेकिन शायद समझ भी आई हो, लेकिन ख़ास तौर पर वो लोग जो PDM के पेरोल पर हैं, नून लीग के साथ हैं वाबस्तगियाँ जिनकी, तो वो
क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि आपने इस तरह की बातें करनी है दिल दुखाने वाली, आपने आके ख़ानदान पर अटैक करना है और मजाक उड़ाना है कि जी देखें, एक साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं जी वो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की तो विजडम थी, तो अब इनका तो कोई क्या मतलब मैं अब नाम नहीं लेता, जो सारी ज़िंदगी नौकरियां करते रहे किसी इदारे की और अब वो एनालिस्ट बन गए हैं, कि जी क्या इनका विज़न था और क्या ये बात कर रहे थे। यानी इस तरह लोगों का मजाक उड़ाना, वो जो लाखों करोड़ों लोग किसी के पीछे खड़े हैं, तो उनका कहना है कि उनका तो कोई नज़रिया ही नहीं था जी, और नून लीग का और पीपल्स पार्टी का और मौलाना फजलुर रहमान का नज़रिया है, और वो एक बड़ी विजडम के साथ उन्होंने स्टांस चेंज किया। लेकिन पीटीआई की जो क़यादत है, जो चेयरमैन है, वो स्टांस ही चेंज नहीं करते। एक बड़ा सवाल होता है कि क्या आप जमहूरियत के नाम पर, जमहूरियत को बचाने के लिए या इस मुल्क के लिए पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ या मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? तो आगे से क्या जवाब आता है कि भाई इलेक्शन की तारीख के लिए किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार है, हमेशा से कहा है, और यही इलेक्शन में ही सारी जमहूरियत है ना। अब अगर आप जमहूरियत को ये कहते हैं कि जी आप किसी को, वो जो नून लीग की कहते हैं, आप चोर ना कहें, आप अल्फाज अच्छे इस्तेमाल करें, आप ये करप्शन के मुकदमे ख़त्म कर दें, तो क्या कोई पाकिस्तानी ये बात चाहता है कि करप्शन के जो केसेस हैं, अगर किसी ने माल बनाया है तो उसको माफ़ कर दिया जाए? या कोई पाकिस्तानी ये चाहता है कि जो लूटी हुई दौलत है पाकिस्तान की बाहर, उसको वापस ना लाया जाए? सब ये चाहते हैं कि करप्ट लोगों से निजात मिले, जिसने करप्शन की है उसको सज़ा भी मिले, और जो पाकिस्तानी पैसा लूट कर बाहर चला गया वो भी रिकवर हो। तो अब जमहूरियत, इलेक्शन जमहूरियत में ही आते हैं ना, तो यही कहती है ना पीटीआई की क़यादत कि आए बैठे आप तारीख के लिए, ये कहते हैं इलेक्शन की बात ही ना करें, आप मिसाक मईशत करें, आप मिसाक ये करें। और अब आप देखें कौन से कानून के तहत पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, कौन से 90 दिन के अंदर उन्होंने इलेक्शन करा के चले जाना था। कोई पूछने वाला है कि पीके की केयर टेकर गवर्नमेंट किस कानून के तहत काम कर रही है? और केयर टेकर का ये मैंडेट है कि वो हेल्थ कार्ड बंद करे, केयर टेकर का ये मैंडेट है कि वो बड़े बड़े मंसूबे शुरू करे। केयर टेकर आता है सिर्फ इंतखाबात के लिए, इंतखाब की वो बात नहीं करते, बाकी सारा काम करते हैं। तो जनाब ये एक इस तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर, ये सिर्फ इसलिए कि जो पीडीएम की मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनके आसाब तोड़े जाएं, उनको साइकोलॉजिकली उनको अफेक्ट किया जाए। लेकिन जो आज जिस तरीके से लोग डेसिक्रेशन ऑफ कुरान पर भी निकले हैं, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के लिए, और जिस तरीके से वो इंतखाबात के हवाले से पुरुमीद हैं और देख रहे हैं, तो ये जो इस तरह का प्रोपेगेंडा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई काम आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की खबरें चला के या इस तरह के टीवी पर प्रोग्राम करके या सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चला के आप लोगों के असाब को मुतासर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।